बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजमल शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अजमल शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप भी एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि आजकल कौन सी जो स्पेसिफिकेशन है एक अच्छे लैपटॉप में होनी चाहिए और एक अच्छे डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए? आपको बेसिक का पता है, आपको चीज़ों का पता है, आपको रैम का पता है, आपको प्रोसेसर का पता है, या आपको एक जीपीयू यानी कि ग्राफिक कार्ड जो है वो कितना आपको चाहिए या वो क्या होता है उसका पता है, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, या कंपनी कौन सी होनी चाहिए, या बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं, एक जो नया एक बिगिनर है जो एक लैपटॉप खरीदना चाहता है या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहता है तो उसको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको लाजमी पता होना चाहिए जब भी वो एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर खरीदने जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक कंप्यूटर तो खरीदना चाहते हैं या एक अच्छा सा लैपटॉप तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको बेसिक का ही नहीं पता। उनको पता नहीं है कि हम कौन सा कंप्यूटर खरीदें, कौन सा लैपटॉप खरीदें, या इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, फलां फलां जो भी है। मैं आज आपको बेसिक जो कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकेशन है या एक डेस्कटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक के बटन को दबा दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आजकल के दौर में अगर हम एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर तो हमें सैकड़ों ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो हमें बेहतर दिखाई देते हैं। बेसिक चीज़ों का पता ना होने की वजह से जो भी हमें गाइड किया जाता है दुकानदार की तरफ से, हम उसको परचेज कर लेते हैं और घर में लेकर आ जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमें पता होने चाहिए कि एक लैपटॉप खरीदने के लिए, एक पीसी कंप्यूटर खरीदने के लिए या डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए ज़रूरी हैं वो क्या है। दोस्तों, अगर आप एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी एक चेकलिस्ट बनाएं कि आपने जो लैपटॉप खरीदना है या जो आपने एक कंप्यूटर खरीदना है वो आप किस पर्पस के लिए लेना चाहते हैं। आप जस्ट ईमेल के लिए लेना चाहते हैं, आप इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए लेना चाहते हैं, आप गेम्स खेलने के लिए लेना चाहते हैं, आप एडवांस गेम खेलने के लिए लेना चाहते हैं, आप उस पर कोई कैड या कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, या आप उसको फोटोशॉप के लिए लेना चाहते हैं, या फिर आप वीडियो एडिटिंग के लिए लेना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन के लिए लेना चाहते हैं, आप कैड के लिए लेना चाहते हैं, या फिर आप 3D मॉडलिंग के लिए लेना चाहते हैं। बेसिकली आप अगर एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आपकी जो चेक लिस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि आपके पास रकम कितनी है, आपकी रेंज कितनी है। आप एक जो कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं या लैपटॉप खरीदना चाहते हैं उसके लिए आपके पास जो जमाशुदा रकम है वो कितनी है, उसको लाजमी अपने जहन में रखें। तीसरे नंबर पे, अगर आपने साबका यानी कि आप अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किस कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस कौन सा है, आप एप्पल का यूज़ कर रहे हैं, आप जो डेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप एचपी का जो लैपटॉप है या आप कंप्यूटर है, या लिनोवो है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। आपका एक्सपीरियंस कौन सा है? अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप किसी और लिहाज से देखेंगे खरीदने के लिए। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी कंपनी से रिलेटेड है जिसको आपने यूज़ किया है तो उसका जो क्राइटेरिया होगा वो और होगा। उसके बाद आपने ये देखना है कि आप डिस्प्ले साइज किस हद तक लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं तो उसका जो डिस्प्ले साइज है वो फिक्स होता है। आप जितनी भी उसकी वो स्क्रीन साइज होगा वो फिक्स रहेगा। और इसके बाद अक्सर अगर आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो उसका जो स्क्रीन साइज़ है, उसका जो डिस्प्ले है वो चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सीपीयू के साथ अगर आप अटैच करते हैं कोई भी साइज़ की एलसीडी तो वो उस पर काम करेगी या उसका जो डिस्प्ले होगा वो बेहतर से बेहतर आएगा। अब बात आती है कंपनी कौन कौन सी है। लैपटॉप की
या डेस्कटॉप की जो बेहतरीन कंपनीज हैं जो मार्केट में चल रही हैं वो कौन कौन सी, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन HP, एसर, डेल, लिनोवो, ये चंद एक ऐसी कंपनीज हैं जिनकी मांग है। और HP की जो कंपनी है, जो ब्रांड है, वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं कि जब भी हम एक लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं तो सबके जहन में होता है कि उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होंगी, उसकी रैम कितनी होगी, उसका प्रोसेसर कितना होगा, उसका जो GPU कार्ड है वो क्या होगा। यानी कि ये सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो सेट करते हैं किसी भी लैपटॉप की या किसी भी कंप्यूटर की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो इन पर ज़्यादातर डिपेंड करती है। सबसे पहले बात करें तो जो CPU है यानी कि प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर जो लफ्ज़ है वो निकला है प्रोसेस से। मैं आपको यूं समझाता हूं कि किसी भी कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप का जो प्रोसेसर है बेसिकली वो उसका कह सकते हैं कि दिल है। अगर प्रोसेसर की स्पीड बेहतर है, प्रोसेसर की जो स्पेसिफिकेशन उन्होंने ऐड की हुई है उसके अंदर वो बेहतरीन है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो फास्ट काम करेगा। अब मार्केट के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसर के नाम ट्रेंड्स करते हैं। बहुत सारे जो अनजान बंदे हैं उनको नहीं पता। कोई कहता है जी ये प्रोसेसर ड्यूअल कोर है, कोई कहता है क्वाड कोर है, कोई कहता है ऑक्टा कोर है, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9। अब ये क्या है, इनके अंदर फर्क क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं कि अगर कोई कहता है कि इस लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है ड्यूअल कोर, तो एक मिसाल मैं देता हूं कि अगर एक काम को करने के लिए एक बंदा चाहिए और उसी काम को करने के लिए दो बंदे चाहिए, तो क्या होगा, कौन सा काम ज़्यादा बेहतर और जल्दी होगा? जाहिर सी बात है जिस काम को दो बंदे करेंगे वो प्रोसेस ही जल्दी होगा। अब डुअल कोर से मुराद है कि उस प्रोसेसर के अंदर दो कोर हैं। क्वाड कोर से क्या मुराद है? 4 कोर। अब 4 कोर, फिर मैं वही मिसाल दूंगा, अगर एक काम को दो बंदे करते हैं तो कितना काम होगा? अगर उस काम को 4 बंदे करते हैं यानी कि उसके अंदर एक प्रोसेसर के अंदर 4 कोर लगे हैं, तो जाहिर सी बात है उस काम की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी जहां पर 4 कोर लगे हैं। या मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ कि एक काम करने के लिए 4 बंदे अगर चाहिए वही काम बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। उसके बाद ऑक्टा कोर है। ऑक्टा कोर में क्या होता है? 8 कोर लगे होते हैं। अब एक काम अगर 8 बंदे वही काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड में, उसकी जो प्रोसेस है उसको मज़ीद बेहतर नताइज मिलेंगे। अब उसके अंदर जो प्रोसेसर, इसके डिफरेंट मॉडल हैं, जैसे कि कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है और कोर i9 है, जो कि आजकल के दौर में लेटेस्ट चल रहा है। अब कोर i3 क्या है? ये जस्ट एक मॉडल का नाम है, यानी कि कंपनी जब अपने प्रोसेसर को इंक्रीज करती है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करती है, उसको बेहतर बनाती है, तो कंपनी उसको एक नाम देती है कोर i3 या कोर i5। अब उसके अंदर आपने सुना होगा कि जो फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो भी है फर्दर ऑन, अब उसमें वो क्या है? फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने कोर i3 बनाया है, इंटेल का जो प्रोसेसर है फॉर एग्जांपल वो कोर i3 है, तो क्या होगा? कोर i3 से लेकर कोर i5 तक पहुंचने में कंपनी को तकरीबन 5-6 साल का वक्त लग जाता है। चूंकि ये वक्त लग जाता है तो क्या होता है कि कंपनी, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, अगर कंपनी 2018 में लॉन्च कर रही है कोर i3, तो क्या होगा 2019 में अगर उसमें बेहतरी आती है तो वो क्या होगा कि वो बेहतरी जो है वो एक जनरेशन का नाम उसको दे दिया जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन। इस तरह अगर उसके में मज़ीद कोई बेहतरी करते हैं तो उसको सेकंड जनरेशन का नाम होगा, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। और जब कंपनी ये कहेगी कि हम इसके अंदर मज़ीद बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन ला रहे हैं तो उसको कंपनी कहेगी कि हम कोर i3 से कोर i5 कर देते हैं, यानी कि हम इसकी जो कोर है उसको मज़ीद बढ़ा के नाम दे देते हैं, वो कोर i5 होगा। बेसिकली
प्रोसेसर की जो मॉडिफिकेशन का नाम है वो उनके मॉडल हैं और उनके अंदर ही जनरेशन काम करती हैं। तो ये था कि प्रोसेसर क्या है, या प्रोसेसर के अंदर जो उनकी जो जनरेशन्स क्या है या मॉडल कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं रैम की। रैम क्या है? हम जब भी कंप्यूटर लेते हैं, जब भी लैपटॉप खरीदते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो रैम हो वो मैक्सिमम हो। अब उसका क्या काम है? रैम मैक्सिमम हो, 2 GB हो, 4 GB हो, 8 GB हो, 12, 16, जितनी भी मैक्सिमम हो, उसका फ़ायदा क्या है? मैं आपको समझाता हूं कि रैम किस तरह वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बड़ा सा स्टोर है और आप उस स्टोर की चीज़ों को डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने काउंटर के ऊपर कि हमारे पास ये सामान है या हम इस चीज़ को ऑपरेट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि आपके पास अगर उस स्टोर के लिए डिस्प्ले करना है और आपके पास 1 फुट का जो टेबल है उस पर कितनी चीज़ें आप रख सकते हैं? मैक्सिमम 1 या 2, 1 GB रैम हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उस टेबल को 1 फुट की बजाय 2 फुट कर देते हैं, 4 फुट कर देते हैं, 8 फुट कर देते हैं, सिंपली एज कंपेयर टू 8 GB कर देते हैं रैम को, तो जाहिर सी बात है जो आपका डिस्प्ले सेंटर है, जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप अर्जेंट सामने रख सकते हैं। तो इसी तरह रैम भी काम करती है कि आपके स्टोर के अंदर जितनी भी चीज़ें अगर आप उनको चलाना चाहते हैं तो आप जितनी ज़्यादा रैम बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा रैम को बढ़ाते जाएंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ फुट के हिसाब से, तो क्या होगा कि आप मैक्सिमम चीज़ों को अपने लैपटॉप पे और अपने कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। तो ये मिसाल मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ आए कि 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 12, जस्ट आप ऐसे ही समझें कि आप अपना जो डिस्प्ले का जो टेबल है उसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आप मैक्सिमम चीज़ों को उस टेबल पे रख के चला सकते हैं। तो रैम बेसिकली क्या करती है कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो स्टोर से चीज़ों को लाकर और आगे चलाती है। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप पे मैं काम करना चाहता हूँ तो मैं उस पर ऑडियो भी चला रहा हूँ, मैं उस पर वीडियो भी चला रहा हूँ, मैं इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर रहा हूँ, मैं कोई माइक्रोसॉफ्ट की जो फाइल है वो भी तैयार कर रहा हूँ, मैं इन पेज पे भी लिख रहा हूँ। तो मैक्सिमम जितनी ज़्यादा हमारी रैम होगी तो उतना ही ज़्यादा हम इजी काम कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली रैम। उसके बाद बात करते हैं कि जीपीयू क्या है। जीपीयू एक अहम ही जो कंप्यूटर या लैपटॉप का हिस्सा है जिसे हम ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। जैसे सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इस तरह जीपीयू क्या है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब ग्राफिक कार्ड के नाम से आपको पता होगा, हम कहते हैं यार इसके अंदर ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा हुआ है, किस रेंज का है? तो ग्राफिक कार्ड बहुत ही अहम चीज़ है। ग्राफिक कार्ड जितना बेहतरीन होगा उसकी बुनियाद पर आपके जो कलर कम्बिनेशन है, आपकी जो वीडियो है, आपकी जो फोटो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, या ख़ास तौर पर अगर आप गेम्स खेलते हैं तो उनके अंदर जो कलर का कम्बिनेशन है वो ग्राफिक कार्ड की वजह से आता है। आपका जो आपके लैपटॉप का या आपके कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड जितना बेहतरीन होगा उतना ही जो डिस्प्ले पावर होगी, उतनी ही वीडियो की क्वालिटी, गेम्स की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। बेसिकली जो ग्राफिक कार्ड है वो वीडियो डिस्प्ले को निहायत ही बेहतरीन तरीके से कलर की जो है वो प्रेजेंटेशन पेश करता है। ग्राफिक कार्ड 2 GB, 4 GB और मैक्सिमम ये काफ़ी महंगा होता है। आप अपनी रेंज के मुताबिक उसको एडजस्ट करवा सकते हैं कि ग्राफिक कार्ड आपने कितना रखना है। और ग्राफिक कार्ड को हम कंप्यूटर या लैपटॉप की आंख भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपको स्टोरेज कितना चाहिए। आप एक लैपटॉप खरीदने जाते हैं, आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो आपको स्टोरेज कितना चाहिए, स्टोरेज क्या होता है, HDD क्या है, SSD क्या है। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें स्टोर करना चाहते हैं, जितनी चीज़ें जमा करना चाहते हैं, तो वो किस पर होंगी? आपकी हार्ड ड्राइव में होगी। और HDD क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्योंकि हार्ड होती है, उसके अंदर एक डिस्क लगी होती है और उसके अंदर एक ड्राइवर होता है जो उसको घुमा रहा होता है। वो मैक्सिमम स्टोरेज टेराबाइट तक चली जाती है। आप उसको जितनी भी मतलब रेंज उसकी लगी हो
वो मैक्सिमम स्टोरेज वो आपको हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर मिल जाती है। उसके बाद आती है एसएसडी। एसएसडी क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है कि उसके अंदर डिस्क तो नहीं होती, लेकिन उसके अंदर चिप्स लगी होती हैं जो निहायत तेज़ और बहुत ही फास्ट होती हैं, जो डाटा को ट्रांसफ़र बड़ी तेज़ी के साथ करती हैं। लेकिन जो एसएसडी है वो बहुत महंगी होती है। अगर किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आप डलवाएंगे तो उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो तेज़ है और वो जो हम कह सकते हैं कि हाँ एचडीडी के मुकाबले में वो जदीद है, उस पर काफ़ी खर्चा आता है। उसके बाद अगर बात करें कि आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह का चाहिए, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते रहे हैं, आप मैक इस्तेमाल कर लिनक्स इस्तेमाल करते रहे हैं, MS DOS इस्तेमाल करते रहे हैं, यानी कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह का लेना है। लैपटॉप ख़रीदते हैं, उसके अगर वो विंडो प्री इंस्टॉल करके आपको देते हैं और वो कहते हैं कि ये लिसेंस्ड है, यानी कि ये कंपनी की तरफ से है आपको, तो क्या होगा कि आप लैपटॉप के ऊपर उसके जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 5-6 हज़ार या 7 हज़ार जितने भी हैं वो आपको अदा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमें आपकी विंडो नहीं चाहिए, आप हमें जस्ट बगैर विंडो के दे दें लैपटॉप या कंप्यूटर, तो विंडो आपको खुद से करनी पड़ेगी। आप चाहे आप जेन्युइन ले लें या फिर पायरेटेड जो बाज़ार से मिल जाती हैं 200-300 रुपये में, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं उनके अंदर जो उसकी स्पेसिफिकेशन उनको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, उनको बेहतर किया जा रहा है। उनके अंदर जो कैमरा सिस्टम है उसको बेहतर, उनको फोल्डिंग की तरफ पर बनाया जाता है, फ्लिप वाले आ रहे हैं, यानी कि उनके अंदर बेहतरी से बेहतरी लाई जा। टच स्क्रीन लैपटॉप मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी ज़हन में रखनी चाहिए। तो वो ये है कि अगर आपका जो बजट है वो 20 से 30 हज़ार है और आप एक लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप जहन में रखें कि जो आप लैपटॉप ख़रीदेंगे 20-30 हज़ार में, उसके अंदर जो उसकी स्पेसिफिकेशन है जो आपको मिलेंगी, उनकी जो कह लें कि परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर, अगर आप वही डेस्कटॉप कंप्यूटर 20-30 हज़ार में बनवा लेते हैं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ज़्यादा बेहतरीन होगा लैपटॉप की निस्बत, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिकेशन उसके अंदर आएंगी डेस्कटॉप के अंदर, वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर होगी। और लैपटॉप का ये है कि अगर आपने कोई जस्ट होम के लिए लेना है, इंटरटेनमेंट के लिए, जस्ट छोटे मोटे काम के लिए लेना है, तो लैपटॉप बेहतरीन है। लेकिन अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, आपने फ़ोटोशॉप पर काम करना है या आपने प्रोग्रामिंग करनी है, तो इसके लिए आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर ही मैं प्रेफर करूँगा कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर ख़रीदें, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क। वैसे भी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं उनकी अपग्रेडेशन आसानी के साथ हो सकती है, आप जब चाहें उनकी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप की जो अपग्रेडेशन है वो नहीं होती, हो भी तो किसी माहिर या किसी ऐसे बंदे के पास जाना पड़ता है जो इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखता हो। और 2-3 साल के बाद जो लैपटॉप है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपने जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए लेना है, जस्ट आपने इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए लेना है, या आपने पोर्टेबिलिटी के लिए लेना है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह अपना जो सिस्टम है उसको मूव करना चाहते हैं, तो आपको लैपटॉप बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप भारी काम करना चाहते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या कोई ऐसा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो आपको मैं जो प्रेफर दूंगा वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक के बटन को दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों।